और वहीं देखिए नूह के एसपी नरेंद्र बिजारनिया का एक बड़ा बयान इस घटना को लेकर सामने आया। उन्होंने बताया कि इस हिंसा को लेकर अब तक 16 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। शाम को भी फ्लैग मार्च होगा। तो कुल कितनी एफआईआर इस पूरे मामले में दर्ज हुई हैं, आपको बताएं कि कुल 16 एफआईआर दर्ज हुई हैं। ये एसपी का बयान है। इस पूरे मामले को लेकर एसपी ने खुद बताया कि 16 एफआईआर अब तक इस पूरे मामले में दर्ज की गई। बिजारनिया जी मौजूद हैं। सर, इस मामले में कितनी एफआईआर फिलहाल हुई है? सीसीटीवी के जरिए क्या कुछ अभी मिला है? देखिए, अभी इसमें हमने 16 एफआईआर की हैं। एफआईआर रजिस्टर करने की प्रक्रिया जारी है। जहां से भी हमें सूचना मिल रही है, स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। कोई अब यहाँ पे वायलेंस होने का तरीका नहीं है। सुबह भी फ्लैग मार्च हुए हैं, शाम को भी फ्लैग मार्च किए जाएंगे और रात को भी सारे कस्बों में पुलिस स्थिति पहुंच के पुलिस ने पूरी स्थिति का जायजा लिया है और पूरी तरह से स्थिति को नियंत्रण में लिया है। मुन्नू मानेसर का एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। क्या वो यहाँ पर मौजूद था उस वक्त जब ये पूरी स्थिति नियंत्रित हुई है, और क्या कुछ इनपुट उसे लेकर मिला है, क्योंकि वांटेड है वो? उसके आधार पे उनकी यहाँ उपस्थिति नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ थी, उसके वीडियो और उसके हम देख के असेस करेंगे। उनकी मौजूदगी है तो उनको भी यहाँ पे जो नियमानुसार कार्रवाई में लाया जाएगा। अभी 3 लोगों की इसमें मृत्यु की खबर आई है और 50 से 60 लोगों के घायल होने की सूचना है। सिचुएशन पे कंप्लीट तरह से नजर रखाए हुए हैं। जैसे ही हमें लगता है कि सिचुएशन अब आगे कोई खराब नहीं कर सकता तो हम तुरंत इसको रीओपन कर देंगे। नूह के एसपी साफ तौर पर कह रहे हैं इस पूरे मामले की लगातार इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। सीसीटीवी के जरिए भी खंगाला जा रहा है। कई लोगों की इसमें एफआईआर भी की गई है, लेकिन फिलहाल हालात नियंत्रण में है, ये बताया जा रहा है। पुलिस की चूक ऐसे में नहीं हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है। कैमरा पर्सन हेमंत सूद के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज, हरियाणा। अब आइए सीधे आपको ले चले, अभिषेक उपाध्याय हमारे साथी जुड़ चुके हैं, उनका सीधे ही रुख कर लेते हैं। अभिषेक, देखिए, हिंसा, कर्फ्यू, सांप्रदायिक तनाव और धारा 144, यही कहानी हो गई है मेवात की। ताजा अपडेट क्या आप देख पा रहे हैं और क्या हालात वहां पर इस वक्त बने हुए हैं, अभिषेक? देखिए, दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो कि अभी जातिका ने बात किया है 16 एफआईआर की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी हमने बात की इसके पहले जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ममता सिंह खुद मौके पर मौजूद हैं, उनसे हमने यही समझने की कोशिश की कि कॉन्स्पिरेसी का एंगल आप देख रही हैं क्या। खासतौर पर मोनू मानेसर वाला सवाल मैंने उनसे किया था। उन्होंने ये कहा कि ये वायरल वीडियो उनकी जानकारी में आया था, उन्होंने काउंटर भी किया था, अभी वो विश्लेषण ही कर रहे हैं, अभी निष्कर्ष पर पहुँच नहीं पाए हैं, लेकिन इन सारे पहलुओं की तफ्तीश की जा रही है। देखिए, जो भी कुछ हुआ वो ये भी उन्होंने कहा कि हमारे पास इंटेलिजेंस थी, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से घटना ऐसा रूप ले लेगी। यानी कि जो कुछ भी हुआ उसके पीछे ये भी समझ में आ रहा है कि चीज़ें बहुत ही तरह से प्लांट थी, कई लेवल पर प्लांट थी, और शायद वो असेसमेंट नहीं था पुलिस का कि इस लेवल पर चीज़ें चली जाएंगी। तो ये सारी चीज़ों का असेसमेंट किया जा रहा है और जो उकसाने और भड़काने में जिन लोगों का नाम शामिल है उनकी भी तफ्तीश की जा रही है, उनकी भी पहचान की जा रही है, ताकि उनको बुक किया जाए और किसी तरह से इस मामले की जड़ तक पहुंचा जाए। बिल्कुल अभिषेक, लेकिन एक अमन कमेटी की बैठक दूसरी तरफ चल रही है और उसमें हिंदू पक्ष के लोग नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है। तो क्या अभी भी लोगों के अंदर वहां गुस्सा देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद हैं? क्या अभी हालात वहां पर नियंत्रण में हैं? देखिए, अभी हालात नियंत्रण में इस लिहाज से हैं कि कोई नई घटना घटी नहीं है। अभी पूरा सुबह से अब तक शांति बनी हुई है। पुलिस की भारी बंदोबस्त है। हमने जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से बात की थी, उन्होंने पूरा हमको बताया था कितनी कंपनियां यहाँ बाहर की आ चुकी हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज भी हैं। लेकिन ये बात आपने जो कहा, ये एक सच्चाई है कि पीस कमेटी एक बड़ी भूमिका निभा सकती है, लेकिन अभी पीस कमेटी का आपस में ही वो यकीन नहीं हो पाया जो होना चाहिए। दोनों ही पक्षों को पीस कमेटी में शामिल होकर जिस तरह से पार्टिसिपेट करना चाहिए वो नहीं दिखाई दे रहा। हमारी बात आफ्ताब अहमद से भी हुई जो नूह के विधायक हैं कांग्रेस के, उनका भी कहना है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि लोगों से मिले, लेकिन साथ साथ वो ये आरोप भी लगा रहे हैं कि जो इस यात्रा में शामिल लोग थे उन लोगों ने ही उकसाने वाली कार्रवाई की, हथियार लेकर के वो आए थे। तो कुल मिलाकर के अभी जो ट्रस्ट का माहौल है, ट्रस्ट जो होना चाहिए वो काफी डैमेज हुआ है और ये एक बड़ी चुनौती बन चुका है प्रशासन के सामने भी। बिल्कुल ठीक है अभिषेक, आप लगातार नजर बनाए रखें। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी और अपडेट के लिए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट।
17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।